Hello everyone. If you are new to the channel, then you can like, share and subscribe for the latest videos of Geography Class 12th. So today I am going to tell you the fourth chapter of India People and Economy book, that is Human Settlements. This is the first part of this chapter, which covers introduction of the chapter, types of rural settlements, which are of four types: clustered, semi-clustered, hamleted and dispersed settlement topics. For the second and third part, watch another separate videos whose link is available in the description box. Before starting, I want to tell you that I am going to teach from self-made notes along with the clips of NCERT book. As here it is not possible to read each and every line of the chapter, so you must open your book while watching this video. I am going to show you the paragraph from where I am teaching in the book so that you don't get confused. After going through these notes, you will not need to read the chapter. Yes, you do not have to read the chapter because I had used the bookish language along with the replacement of hard words with their synonyms. If you want to copy these notes, then you can download them from the link which is given in the description box. One more advantage of these notes is that after studying, you will be able to answer all types of questions, whether objective type questions, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। सो आज हमारा इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक से यूनिट सेकंड ह्यूमन सेटलमेंट्स का चैप्टर 4 ह्यूमन सेटलमेंट्स आता है। ह्यूमन सेटलमेंट्स बेसिकली मीन्स ह्यूमन के हाउसेस के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। डिफरेंट टाइप्स के सेटलमेंट्स होते हैं, यानी कि जिन्हें हम हिंदी में बस्तियाँ बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं। सो सिटीज़, विलेजेस, मेगा सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, ये सभी हमारे ह्यूमन सेटलमेंट्स के टाइप्स हैं। सो चैप्टर के फर्स्ट पेज पर जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, लेट्स हैव अ लुक कि इंट्रोडक्शन क्या कहता है। सबसे पहले हमारे सामने आता है मीनिंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, कि ह्यूमन सेटलमेंट का एक डेफिनेशन क्या होगी। सो इट मीन्स क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमन बींग्स लिव। ड्वेलिंग्स मीन्स हाउसेज, यानी कि जो हाउसेज का ग्रुप है, क्लस्टर है, किसी भी टाइप के हाउसेज, किसी भी साइज़ के हाउसेज, ड्वेलिंग्स का जो एक क्लस्टर है, ग्रुप है, उससे हम ह्यूमन सेटलमेंट्स बोलते हैं, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं। फॉर दिस पर्पज पीपल में इरेक्ट हाउसेज एंड अदर स्ट्रक्चर्स एंड कमांड सम एरिया एज देयर इकोनॉमिक सपोर्ट बेस। और इस पर्पज़ के लिए, यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट को बिल्डअप करने के लिए पीपल्स अपने हाउसेस को इरेक्ट करते हैं, बनाते हैं, एंड देन अदर स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स बनाते हैं, और उस एरिया को अपने इकोनॉमिक सपोर्ट बेस के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ से वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। सेकेंड इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट्स हमारे साइज़ में भी डिफरेंट हो सकते हैं और टाइप्स में भी डिफरेंट हो सकते हैं। एक शहर होता है, एक गांव होता है, तो साइज़ एंड टाइप में सेटलमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। दे रेंज फ्रॉम ए हैमलेट टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। जो मैंने अभी बताया कि एक छोटा सा गांव भी हो सकता है या एक बहुत बड़ा शहर भी सेटलमेंट हो सकता है। सेटलमेंट्स कुड बी स्मॉल एंड स्पार्सली स्पेस्ड, दे मे ऑल्सो बी लार्ज एंड क्लोजली स्पेस्ड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की। सेटलमेंट्स हमारे छोटे होते हैं, और जो छोटे सेटलमेंट्स होते हैं उनमें हाउसेस के बीच में इंटर हाउस गैप ज़्यादा होता है, यानी कि दो घरों के बीच में गैप ज़्यादा होगा। लेकिन जो हमारे बड़े बड़े सेटलमेंट्स होते हैं, लार्ज सेटलमेंट्स होते हैं, वो कॉम्पैक्ट होते हैं, उनमें इंटर हाउस डिस्टेंस बहुत ही कम होती है। हमने ये देख लिया कि ह्यूमन सेटलमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, सेटलमेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, या यू कैन से टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। ह्यूमन सेटलमेंट्स बेसिकली दो ही तरह के होते हैं, एक होता है रूरल सेटलमेंट और एक होता है अर्बन सेटलमेंट्स। दे आर डिटरमाइंड बाय एक्सटेंट ऑफ द बिल्टअप एरिया एंड इंटर हाउस डिस्टेंस। और ये जो दो टाइप्स में ह्यूमन सेटलमेंट्स को डिवाइड किया गया है, ये इसका बेसिस है कि जो बिल्टअप एरिया है, यानी कि जितने एरिया में उस सेटलमेंट को बनाया गया है, और जो इंटर हाउस डिस्टेंस, दो घरों के बीच का जो गैप है, उसके बेसिस पर दो तरह के सेटलमेंट्स होते हैं। रूरल सेटलमेंट्स में इंटर हाउस डिस्टेंस ज़्यादा होती है और वो बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं, लेकिन जो अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं और उनमें दो घरों के बीच में इंटर हाउस डिस्टेंस बहुत ही कम होती है।
सो हेयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन रूरल सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है। तो रूरल सेटलमेंट्स दे आर स्मॉल एंड स्पार्सली स्पेस्ड, यानी कि ये छोटे होते हैं साइज़ में और ये फैले हुए होते हैं। इंटर हाउस डिस्टेंस ज़्यादा होता है, जबकि अर्बन सेटलमेंट्स बहुत ही फ्यू होते हैं, यानी कि ज़्यादा नहीं है इंडिया के अंदर अर्बन सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट्स इंडिया में ज़्यादा है और ये बड़े हैं, लार्जर हैं, क्लोजली स्पेस्ड। अर्बन सेटलमेंट्स में इंटर हाउस डिस्टेंस, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, इंटर हाउस डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, बिल्कुल दीवारें दो घरों की मिली हुई होती हैं। सेकेंड, स्पेशलाइजिंग इन प्राइमरी एक्टिविटीज़, एंड एज वी नो रूरल सेटलमेंट्स में रूरल पॉपुलेशन रहती है जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ मेनली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, जबकि जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्रियल एंड टर्शरी सर्विसेज में। थर्ड पॉइंट इज दे प्रोवाइड गुड एंड रॉ मटेरियल्स। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ से जो भी प्रोडक्शन होता है, गुड्स, फूड, रॉ मटेरियल्स, ये सब रूरल सेटलमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो प्रोसेस्ड गुड्स हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं एंड अदर सर्विसेज अर्बन सेटलमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। हेयर सोशल रिलेशंस आर स्ट्रॉन्ग एज पीपल्स आर लेस मोबाइल। रूरल सेटलमेंट्स की एक खास बात यह है कि यहाँ के सोशल रिलेशंस अच्छे होते हैं, यानी कि लोगों के बीच में आपसी संबंध अच्छे होते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं घूम सकते हैं या ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं होता है, इसलिए उनके आपस में रिलेशंस अच्छे होते हैं। जबकि अर्बन सेटलमेंट्स में सोशल रिलेशन सिर्फ फॉर्मल होंगे, कोई एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। जैसे जो सिटीज़ होती हैं जहाँ पर लाइफ बहुत ही कहते हैं ना महानगरीय जीवन, तो सिटी में लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और बहुत फास्ट होती है, इसलिए वहाँ पर सोशल रिलेशंस फॉर्मल होते हैं। लास्ट पॉइंट हम ये बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल रूरल सेटलमेंट्स, हमारे विलेजेस जो हैं वो रूरल सेटलमेंट्स हैं, एंड मेगा सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, ये सब हमारे अर्बन सेटलमेंट्स होती हैं। सो ये 5 पॉइंट्स में हमारा ये डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सो ये कंप्लीट उसका आंसर होगा। सो ह्यूमन सेटलमेंट्स की हमने डेफिनेशन देख ली, देन उसके टाइप्स आ जाते हैं, अर्बन सेटलमेंट एंड रूरल सेटलमेंट्स। सो ये चैप्टर भी हमारा 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, एक होता है रूरल सेटलमेंट और एक होता है अर्बन सेटलमेंट्स। सबसे पहले हमें रूरल सेटलमेंट्स डिफ़ाइन किया गया है। सो हम पढ़ चुके हैं रूरल सेटलमेंट्स हमारे स्मॉल एंड स्पार्सली स्पेस्ड होते हैं। सो उनके यहाँ पर टाइप्स बताए गए हैं फर्स्ट हेडिंग में, और इसी हेडिंग में फैक्टर्स भी बताए गए हैं जो डिफरेंट टाइप्स के रूरल सेटलमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। 2 तरह के बेसिकली सेटलमेंट हो गए, रूरल एंड अर्बन, देन फर्दर इनके कैटेगरीज होती हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। सो द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, 3 तरह के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला है फिजिकल फैक्टर्स, जिसमें नेचर ऑफ टेरान्स, यानी कि जो फिजियोग्राफी है, टोपोग्राफी हम कह सकते हैं, ये डिपेंड करती है कि माउंटेनियस रीजन्स के रूरल सेटलमेंट्स हैं, प्लेन के हैं, प्लेट्यूज़ के हैं, उसकी वजह से भी हमारे रूरल सेटलमेंट्स डिफरेंट हो जाते हैं। माउंटेन्स की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर रूरल सेटलमेंट्स हमें डिस्पर्स्ड मिलेंगे, यानी कि बहुत दूर दूर हाउसेज वहाँ पर होंगे, जबकि प्लेन एरियाज़ में रूरल सेटलमेंट्स कॉम्पैक्ट होंगे, क्लस्टर्ड होंगे, जहाँ पर इंटर हाउस डिस्टेंस बहुत ही कम होती है। सेकंड, एल्टीट्यूड, ये भी इसी में इंक्लूड हो जाता है, यानी कि जो हाइट है, माउंटेन्स पर डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट्स होते हैं, जबकि प्लेन एरियाज़ पर क्लस्टर्ड। क्लाइमेट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी रिस्पॉन्सिबल है एज अ फिजिकल फैक्टर, बिकॉज जहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पर सेटलमेंट्स चाहे रूरल हो या अर्बन वो वहाँ पर हो ही नहीं सकता। सेकेंड इज़ कल्चरल एंड एथनिक, यानी कि सांस्कृतिक और जातीय घटक। सबसे पहला है सोशल स्ट्रक्चर, समाज भी एक बहुत बड़ा अंग होता है किसी भी सेटलमेंट्स का, एंड एज वी नो रूरल सेटलमेंट्स में सोशल रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, सो ये भी एक फैक्टर है। कास्ट, रिलीजन, ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज ऐसा होता है कि कुछ विलेजेस हैं जहाँ पर एक ही कास्ट के लोग रहते हैं या एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स के लिए। एंड द थर्ड वन इज सिक्योरिटी, दैट इज डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट्स एंड रॉबरीज।
ज़्यादातर विलेजेस में लोग एक साथ रहना यानी कि इकट्ठे होकर रहना पसंद करते हैं, मेनली क्लस्टर्ड एंड सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स में, ताकि वो लोग थेफ्ट्स एंड रॉबरीज जो डाकू डकैत होते हैं उनसे अपने आप को बचा सकें। इसलिए ये फैक्टर्स हो जाते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो बेसिकली हमारे 4 टाइप्स के रूरल सेटलमेंट्स होते हैं। एक होता है क्लस्टर्ड, देन सेमी क्लस्टर्ड, हेमलेटेड एंड डिस्पर्स्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। सो रूरल सेटलमेंट्स 4 टाइप्स के होंगे। सबसे फर्स्ट इज क्लस्टर्ड सेटलमेंट। इट इज़ ए कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउसेज। ये मोस्टली हमें प्लेन एरियाज़ में मिलेंगे रूरल सेटलमेंट्स देखने के लिए, क्लस्टर्ड वाले, जो कि कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी कि इकट्ठे होते हैं और इनमें इंटर हाउस डिस्टेंस बहुत ही कम होती हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट जनरल लिविंग एरिया इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम फार्म्स, बार्न्स एंड पेस्चर्स। क्लस्टर टाइप के सेटलमेंट्स में यानी कि इस तरह के विलेजेस में जो कॉम्पैक्ट होते हैं, मोस्टली जो रहने का जगह है, यानी कि जहाँ पर सिर्फ घर ही घर बनाए हुए हैं लोगों ने, वो एक अलग जगह होता है। और जो लोगों के खेत, फार्म्स और अपने बफेलोज, काउस को टाई अप करने के लिए जो वो अपने फार्म बांस बनाकर रखते हैं, पेस्चर लैंड्स रखते हैं, वो विलेज के दूसरे हिस्से में होते हैं। यानी कि जो फार्म्स, बांस, पेस्चर्स हैं वो लिविंग एरिया से इस टाइप के विलेजेस में डिफरेंट होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। It presents spatial patterns और geometric shapes such as rectangular, radical, linear, etc. ये important line है। जो हमारे clustered settlement होते हैं ये geometric shapes में होते हैं, या तो circular होंगे, rectangular होंगे, linear होंगे। तो ये geometrical shape में if हम ड्रोन से ऊपर आसमान से देखें इस विलेज के साइज़ को, तो ये geometric shape में हमें विलेज मिलेंगे। These settlements are found in fertile alluvial plains and northeastern states। और ये वाले settlements clustered हमें इंडिया के जो alluvial plains हैं, यानी कि जो पूरा alluvial soil का एरिया है, नॉर्थ इंडिया जो है प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पर मिलेंगे। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा प्लेन एरिया नहीं होता है, इसलिए वहाँ भी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। पीपल लिव्स इन कॉम्पैक्ट एरियाज फॉर सिक्योरिटी एंड डिफेंस। और ये हमने अभी फैक्टर में पढ़ा कि जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स होते हैं, क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स होते हैं, उसमें लोग अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस पर्पस के लिए ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। अब क्लस्टर्ड सेटलमेंट के एग्जांपल्स आ जाते हैं। बेसिकली जो एल्यूवियल प्लेन्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया की, वहाँ पर हमें क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट्स मिलेंगे। इसके अलावा जो बुंदेलखंड रीजन है सेंट्रल इंडिया का, जिसमें साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ मध्य प्रदेश, राजस्थान का नॉर्थ ईस्ट एरिया आता है, ये पूरा बुंदेलखंड रीजन है इंडिया का, जहाँ पर आपको क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स मिलेंगे। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे नागालैंड है, फिर यहाँ राजस्थान बताया गया है, तो यहाँ पर हमें क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स ज़्यादा मिलते हैं। लेट्स सी इन द मैप कि कहाँ पर हमें क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। सो हमारे क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स जो ये पूरा हमारा बुंदेलखंड रीजन है, देन जितना भी ये हमारा एल्यूवियल प्लेन्स वाला एरिया है, यहाँ पर हमें क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, आसाम, तो यहाँ पर भी हमें क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब हमारे सेकेंड टाइप्स का रूरल सेटलमेंट है, दैट इज़ सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। इफ़ हम एक क्लस्टर्ड सेटलमेंट को तोड़ दें, उसको फ्रेगमेंट कर दें, तो जो उसके टुकड़े बनेंगे वो एक तरह से रहेंगे कॉम्पैक्ट ही, लेकिन वो देखने में कॉम्पैक्ट नहीं लगेगा। उसे हम सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स बोलते हैं। इन दिस वन और मोर सेक्शंस ऑफ विलेज सोसाइटी चूज और इज फोर्स टू लिव लिटर अवे फ्रॉम मेन विलेज। मोस्टली पहले क्या होता था, जो दलित सोसाइटी है, दलित समाज है, उसको अनटचेबल्स माना जाता था, इसलिए उन्हें गांव के एक दूसरे छोर पर ही रहने की इजाज़त दी जाती थी। तो एक सेटलमेंट इस सोसाइटी का हो गया, और जो मेन विलेज है जहाँ पर बड़े कास्ट के लोग रहते हैं वो एक अलग सेक्शन हो गया, लेकिन वो कहलाएगा पूरा एक ही विलेज। तो इस तरह के सेटलमेंट्स को, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लिविंग एरियाज़ होते हैं, उसे हम सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट बोलेंगे, यानी कि इफ़ एक क्लस्टर्ड सेटलमेंट को टुकड़ों में तोड़ दिया जाए।
एज यू कैन सी ये हमारा क्लस्टर्ड सेटलमेंट है जिसमें इंटर हाउस डिस्टेंस बहुत ही कम है, और ये सेमी क्लस्टर्ड है जहाँ पर अलग अलग हमें हाउसेस जगह जगह पर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये है कॉम्पैक्ट पूरा एक ही विलेज। सो क्लस्टर्ड का ही पार्ट होता है सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। सिर्फ क्लस्टर्ड सेटलमेंट को ब्रेक कर दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए गाँव को, तो वो सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट बन जाता है। और इस तरीके के सेटलमेंट्स यानी कि सेमी क्लस्टर्ड हमें गुजरात के प्लेन एरियाज़ में और राजस्थान के कुछ हिस्सों में देखने को मिलेंगे। सो एग्जांपल्स ऑफ सेमी क्लस्टर्ड इट गुजरात प्लेन्स एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अब हमारा थर्ड टाइप का रूरल सेटलमेंट है हैमलेटेड सेटलमेंट। देखिए, अगर एक क्लस्टर सेटलमेंट को तोड़ा जाएगा वो बन जाएगा सेमी क्लस्टर्ड, लेकिन वो जो दो पार्ट होंगे या दो से ज़्यादा पार्ट्स होंगे उस विलेज के, वो आपस में जुड़े हुए होंगे, फिजिकली सेपरेट नहीं हो जाएंगे। यानी कि कोई वहाँ रिवर नहीं आ जाएगी उन दो पार्ट्स में विलेज के बीच में, या कोई माउंटेन, या कोई फिजिकली सेपरेशन नहीं होगा, वो रहेगा एक ही विलेज, सिर्फ उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन इफ़ किसी सेटलमेंट को हम कई सारे टुकड़ों में तोड़ें और वो फिज़िकली एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, उस सेटलमेंट को हम हैमलेटेड सेटलमेंट बोलते हैं। फिज़िकली सेपरेट मीन्स वहाँ बीच में कोई नदी बहने लगे, सो दोनों ही पार्ट वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, उसे हम हैमलेटेड सेटलमेंट बोलते हैं। और इन यूनिट्स को लोकली हम पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, दानी, इन सारे नेम से अलग अलग जगह पर जाना जाता है। और क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि इन सारे नेम्स वाले सेटलमेंट्स को क्या बोला जाता है, तो वो हमारा हैमलेटेड सेटलमेंट होगा। द रीज़न फॉर दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स सेगमेंटेशन इज कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के सेक्शन को बिल्कुल अलग जगह दे दी जाएगी उस गांव में रहने के लिए, और फिर वो फिजिकली सेपरेट हो जाए तो वो हैमलेटेड सेटलमेंट होगा। एग्जाम्पल, ये हमारे मिडिल लोअर गंगा प्लेन्स छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैलीज ऑफ हिमालयाज में हमें मिलेंगे। हैमलेटेड सेटलमेंट्स हमें लोअर एंड मिडिल गंगा प्लेन्स, यानी कि ये हमारी गंगा रिवर फ्लो करती है, सो इसके जो मिडिल के और ये लोअर गंगा प्लेन्स हैं, यहाँ पर हमें हैमलेटेड सेटलमेंट्स मिलेंगे। इसके अलावा जितना भी माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पर जितने भी लोअर वैलीज हैं, यानी कि जो नीचे इलाके हैं हिमालयाज के, वहाँ पे हमें हैमलेटेड सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इज डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, जिससे हम आइसोलेटेड सेटलमेंट भी बोलते हैं। So it appears in the form of isolated huts or hamlets of few huts in remote jungles or on small hills with farms or pasture on the slopes. इन सेटलमेंट्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ हमें माउंटेनियस रीजन्स एंड प्लेट्यू रीजन्स में ही देखने को मिलेंगे, यानी कि सिर्फ 4-5 झोपड़ियाँ होंगी, उसी को हम डिस्पर्स्ड सेटलमेंट बोलते हैं। एक जगह पर 4-5 झोपड़ी होंगी, देन दूसरी जगह पर 5-4, देन तीसरी जगह पर, सो जगह जगह पर 4-5 हाउसेज होंगे या आइसोलेटेड हट्स होंगी, जो कि हमारे स्मॉल हिल्स यानी कि छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ होती हैं, प्लेट्यूज, वहाँ पर हो सकती हैं, या जो पहाड़ों पर पेस्चर लैंड्स होते हैं, ग्रास लैंड्स होते हैं, वहाँ पर हमारे ये सेटलमेंट्स का टाइप हो सकता है। Reasons for dispersion of settlement was fragmented nature of terrain and land resource base of habitable areas. सो इस तरीके के रीजंस जो होंगे इस तरीके के सेटलमेंट्स के, वो एक तो नॉर्मली टेरान टोपोग्राफी होगा, यानी कि माउंटेनियस रीजन्स हैं जहाँ प्लेन एरियाज नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पर इस तरीके के सेटलमेंट्स होंगे। और दूसरा, वहाँ पर जो लैंड रिसोर्स है वो इतनी नहीं है, भूमि वहाँ पर कम होती है, दैट्स वाई हमारे जो डिस्पर्स सेटलमेंट्स हैं वो आइसोलेटेड हर्ट्स के फॉर्म में होते हैं। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, जगह जगह पर हमें थोड़े थोड़े घर मिलेंगे, तो ये हमारा होगा डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। और हमारा डिस्पर्स सेटलमेंट्स हमें अपने जितने भी माउंटेनियस स्टेट्स हैं, लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट में जितनी स्टेट्स हैं, देन साउथ इंडिया की जितनी भी पेनिनसुलर स्टेट्स हैं जहाँ पर प्लेट्यूज बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर हमें डिस्पर्स सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे।
नाउ रूरल सेटलमेंट्स में लास्ट हेडिंग आती है रिलेशन बिटवीन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच में एक लिंक होता है। सो अर्बन एरियाज या जिन्हें हम सिटीज़ कहते हैं, ये फंक्शनल यानी कि अपने फंक्शन की वजह से रूरल एरियाज से रूरल सिटी एरियाज से जुड़े होते हैं। Thus, exchange of goods and services is performed sometimes directly and sometimes through a series of market towns. So, urban areas and rural areas के बीच में ये relation है। जो रूरल एरियाज़ है ये रॉ मटेरियल सप्लाई करता है अर्बन एरियाज़ को, इंडस्ट्रीज़ के लिए फूड एंड अदर जितना भी हमारे खाद्य सामग्री है वो सब हमारी रूरल एरियाज़ ही प्रोवाइड करते हैं। एंड इन रिटर्न जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स एंड अदर सर्विसेज जितनी भी हैं वो अर्बन एरियाज़ रूरल एरियाज़ को सप्लाई करते हैं। तो ये इन दोनों एरियाज़ के बीच में आपस में लिंक होता है। सो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट दैट इज़ रूरल सेटलमेंट्स यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। So this is the first part of this chapter. Watch part 2 and part 3 for completing this chapter directly from the description box.